Hello everyone. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग दोनों रख लीजिए, गुड आफ्टरनून तीनों रख लीजिए, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट 11th क्लास। जो स्टूडेंट 11th क्लास में कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए हम लोग क्लासेस लेके आए हैं। तो आज जो हमारी पहली क्लास है वो इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आज की क्लास में हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ाना है आपको, पूरा ओवरऑल चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर ये क्लासेस मिलेंगी कहाँ पे? बेटा ये क्लासेस हमारे ऐप पे जिसका नाम है किसले कॉमर्स क्लासेस, ये ऐप का नेम है किसले कॉमर्स क्लासेस। ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलने देखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सुनना स्टार्ट करिए। जो स्टूडेंट 11th क्लास में कॉमर्स ऑप्ट करेंगे उनको कॉमर्स के थ्री सब्जेक्ट्स, टोटल 3 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। पहला जो सब्जेक्ट है बेटा उनका वो अकाउंटेंसी है, दूसरा इकोनॉमिक्स है और थर्ड जो है वो है बिजनेस स्टडी। और इसके बाद फिर जब आप स्कूल में एडमिशन लेंगे तो आपको बाकी चीज़ें वहाँ पे जैसे इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, ब्लॉ ब्लॉ ब्लॉ, वो चीज़ें आपको स्कूल में पता चलेंगी सब्जेक्ट आपके क्या है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट कॉमर्स में CBSE में कॉमर्स जब आप 11th में आओगे तो आपको 3 ये सब्जेक्ट तो मिलेंगे कि कंपलसरी है। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगे ही होंगे। ओके, नाउ स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ ऑल 3 कोर्सेज कि कैसे कैसे अपन स्टडी करेंगे, क्या प्लानिंग है। तो बेटा इन 3 सब्जेक्ट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। अकाउंटेंसी को मैं पढ़ाऊँगा, मेरा नाम है किसले, आप चाहें तो सर लगा लें, बहुत ही प्यारा नाम है बेटा मेरा, आपका नहीं। तो अकाउंटेंसी मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो टीचर जो क्लासेस लेंगे उसके बारे में वो अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वो अपना करेंगे। मैं अकाउंटेंसी को लेके आया हूँ तो अकाउंटेंसी के बारे में बता दूँ कि सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी को कैसे डिज़ाइन किया गया है। ये ब्रीफ है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि मैं कैसे इसको डिज़ाइन किया हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट के 3 पोर्शन होंगे, फाइनेंशियल अकाउंट 1, 2 और 3। इन तीनों को मिला के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक, जिसमें आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है। और उसके बाद यूनिट 1 को जो अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसके टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 12। यूनिट 2 के अकाउंटिंग प्रोसेस के कितने बनेंगे 40 और यूनिट 3 के कितने बनेंगे 20 और यूनिट 4 के कितने बनेंगे 8। तो टोटल मार्क्स हो गए बेटा आपके 80 और प्रोजेक्ट वर्क आपका है 20 और टोटल मार्क्स कितने आ गए 100। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी बेटा? किसले कॉमर्स क्लासेस के ऐप पे। आप मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं, YouTube चैनल का भी नेम सेम है किसले कॉमर्स क्लासेस। अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं आगे, सुनेगा। ये तो हुआ सिलेबस आपका अकाउंटिंग का। इस सिलेबस को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है अब वो देखते हैं, ठीक है। यस बेटा,
लुक सुनिए, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था वो ब्रीफ था। अब मुझे कैसे अपनी क्लास लेनी है तो मैं आपको बता दूं, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हम आपको अपना खुद का स्टडी मटेरियल भेजेंगे। स्टडी मटेरियल भेजेंगे, केवल क्लासेस हम अपने हिसाब से कर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपके बुक्स होंगे, जैसे कि कहीं पे डी.के. गोयल चलता है, कहीं पे एन.सी.ई.आर.टी. चलता है, उन सबके सोल्यूशन भी हम लोग बीच बीच में देते रहेंगे, तो कोई भी परेशान नहीं होगा। आपके प्रॉब्लम्स भी लेते रहेंगे, आपके डाउट सेशन भी लेते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे। किसी भी तरीके से आप परेशान नहीं होंगे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम उस पर वर्क करेंगे। टाइम टू टाइम टेस्ट भी लेते रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको सबका सब ऐप में मेंशन है कि कैसे क्या करना है। जब मैं आपको स्टडी मैट भेजूंगा तो इसी तरीके से मैं आपको स्टडी मैट भेजूंगा, जैसे मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया। जैसे टोटल यूनिट हमारे 4 थे, यूनिट 4 थे, उसी यूनिट के हिसाब से हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा यूनिट 1 में हमारे 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर हैं। जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसमें 5 चैप्टर हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। मतलब यूनिट 1 का पहला चैप्टर, यूनिट 1 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। क्लियर है? पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। और अगर अकाउंटिंग को समझना है तो आपको ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकर हम इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में करेंगे। यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल अकाउंटिंग प्रोसेस में 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है आपका पार्ट बी, जो कि यूनिट 3 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, 3.1 और 3.2, मतलब थर्ड यूनिट का 1 और थर्ड यूनिट का 2। और फिर आता है यूनिट 4, और यूनिट 4 में बेटा हमारा केवल 1 चैप्टर है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उसी में हम पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। बेटा ये पूरा प्योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ये आपका प्योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। जो सेकेंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है, ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। मैं आपसे एक बार फिर से बात कर ले रहा हूँ, ये जो है बेटा लिखा भी है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और ये भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ही आएगा। जो न्यूमेरिकल बैकग्राउंड होगा, न्यूमेरिकल आपका यूनिट सेकंड होगा और यूनिट थर्ड होगा न्यूमेरिकल बैकग्राउंड में। तो ये अकाउंटिंग का मैंने डिस्कशन किया, सिलेबस डिस्कशन किया, ठीक है। बेटा एक चीज मैं बता दूं, ड्यू टू कोरोना जो एट द प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सीबीएसई अपने जो कोर्स है उस कोर्स का कुछ पार्ट कट करना चाहता है, बट अभी उसने कट नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर कोई कोर्स आपका रिवाइज्ड होता है, कुछ होता है, तो आपको उस तरीके से अमेंडमेंट पार्ट ऑफ द कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। मैं भी वीडियो बना दूंगा एंड हमारे ऐप पे भी हो जाएगा। ये तो सिलेबस मैंने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट किया है। आपके लिए भी सिलेबस ई कंटेंट अवेलेबल है ऐप पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बेटा प्रॉपर सीक्वेंस में हम अकाउंटिंग को लेके चलेंगे, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। नियर अबाउट टोटल जो लेक्चर होंगे 160 अप्रॉक्स में ओवरऑल कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए, एंड मोर देन लग सकते हैं, मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप इन सभी चीजों को प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक। एक आखिरी बात, कहीं जाइए मत, सुनिए बेटा। 11th कॉमर्स के बाद जब आप कॉमर्स में आते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं, तो ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं कि इसके बाद हम क्या क्या करेंगे। तो उस पर भी छोटे छोटे वीडियोस बना के हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे,
तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। 1 बाय 1 स्टेप में हम लोग स्टडी करेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में। ओके, थैंक यू सो मच।